बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमने बनाया है कबाबी पिज़्ज़ा। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। ये मेरी ख़ुद से क्रिएट की गई रेसिपी है। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बना है ये मेरा पिज़्ज़ा। अब इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर 1.5 कप हमने मैदा लिया है, इसको हमने छान कर रख लिया है। 1 कप हमने गर्म पानी लिया है। 2 से 3 चम्मच ऑयल के जाएंगे इसके अंदर। इसकी डो में हाफ़ टेबल स्पून नमक है, इसमें 1 चम्मच चीनी है, 1 चम्मच ईस्ट मैंने पैकेट वाली यूज़ की है। ये ख़राब हो जाती है, इसलिए आप बॉक्स वाली ना लें, हमेशा पैकेट की ईस्ट यूज़ करें ताकि वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, ज़्यादा दिन आप उसको रख ना सकें। सबसे पहले हम ड्राई चीज़ें डाल देंगे इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसको हम सिर्फ हमें मिक्स करना है, इसको हमें ज़्यादा गूंदना नहीं है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। हमें इसको आटे की तरह से नहीं गूंदना है, क्योंकि अभी हमारी जब डो तैयार हो जाएगी हम इसको राइस करने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी डालें, नीम गर्म पानी यूज़ किया है मैंने इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं हाथ से। जितना भी इसके अंदर पानी है उसी में आटे को एडजस्ट करने की कोशिश करें। देखें, डो हमारी इस हालत में आ गई है। हमने इसको ज़्यादा गूंदा नहीं है। अभी हम इसका सेट कर रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसको किसी गर्म जगह पे रखें जहाँ पर थोड़ी गर्मी हो, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो इसको तकरीबन आधे घंटा तो हमें देना ही लाजमी है। देखिए, आधा घंटा हमारी डो को हो चुका है। इस सूरत में ये राइस तो हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। हमें इसके अंदर बबल्स और आने हैं, तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चलते हैं अपनी बाकी चीज़ों की तरफ। इसके लिए जो हमें टॉपिंग के लिए चीज़ें चाहिए, उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें शामी कबाब की छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाने ली इस तरह से। और इसके अंदर जाएगा शिमला मिर्च, हमने इसकी टॉपिंग के लिए रखा है। ब्लैक पेपर रखा है। टमाटर की स्लाइस किए हैं हमने इसके अंदर। हरी प्याज हमने काट ली है और हरा धनिया बहुत ही ग्रीन ग्रीन सा खूबसूरत लगता है, इसलिए मैंने सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, केचप, 1 चम्मच, हाफ़ टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 लहसुन का जो हमने चॉप कर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हमने वाइट पेपर और हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें काली मिर्चों को शामिल किया है। अभी हमारे चेडर और मोज़रेला है चीज़, ये भी हमें ऊपर टॉपिंग में जाएगी। इसे हम कद्दूकस करके हम डालेंगे। सबसे पहले हम अपनी सॉस तैयार कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल लिया है पैन में। इसमें हम लहसुन डालेंगे जो हमने चॉप करके रखा था। फिर हम इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं बड़े वाले चम्मच हैं ये, तो हमने बड़े वाले भर के हमने इसके अंदर केचप के शामिल किए हैं। वैसे इसका 4 टेबल स्पून बनता है, अगर आप टेबल स्पून यूज़ करना चाहें तो वो डाल दें। मज़े का सॉस बनता है ये, आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी बना सकते हैं और इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। बाद में हम इसके मसाले डाल देंगे जो हमने आपको बताए थे। नमक, लाल मिर्च, काली मिर्चें और सफ़ेद मिर्चें। चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी केचप बहुत मीठा होता है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस का चिली सॉस जाएगा। हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे। इसको थोड़ी देर मिक्स करके 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे हम इसको। जैसे ही बबल आने लगेंगे हम इसको उतार लेंगे, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। सिरका डाल दिया है इसमें। अगर आप चाहें तो ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार करके रख भी सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। मिक्स कर लें इसको अच्छी तरह से, बहुत मज़ेदार बनती है ये सॉस। लेकिन जैसे ही बबल्स आएंगे मैं इसको चूल्हा ऑफ कर दूंगी और इसको उतार लूँगी। अब हम डो को देख लेते हैं। बाकी हमने काम कर लिया है अपना। अब हम इसको डो को हमें दोबारा से हम इसको
निकालेंगे और इसको हमें दोबारा से इसको गूंदना है अच्छी तरह से। 4 से 5 मिनट के लिए हमें इसको बेलना है ताकि इसकी खूबसूरत सी शक्ल निकल कर आ जाएगी फिर, और इसकी जितनी भी एयर होगी वो निकल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लेकिन जिस तरह से मैं इसको गूंद रही हूँ इसी तरह से आपने भी इसको गूंदना है। अच्छी तरह से इसको हमें फ़ोल्ड करना है। जितना अच्छा गूंदेंगे उतना ही अच्छा हमारा पिज़्ज़े की डो तैयार होगी और उसका रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आप भी इसी तरह कीजिएगा जिस तरह से मैं गूंद रही हूँ। अच्छे से इसको गूंद लेंगे हम तो देखिएगा आप इसकी कितनी अच्छे से इसकी शक्ल निकल कर आएगी। थोड़ा सा ऑयल लगा दें इसके ऊपर। देखिए सेट हो चुकी है हमारी डो बहुत ही अच्छे से। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा छोड़ देंगे हम, जब तक हम अपना ओवन को प्री हीट कर लेते हैं। 150 डिग्री पर हमने नीचे वाला ओवन यूज़ किया है हमने इसके लिए। इस तरह से आप कोई भी थाल या बेकिंग ट्रे, अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे हो तो वो भी ले सकते हैं। इस पर अच्छे से पिज़्ज़े को हम फैला देंगे। पिज़्ज़े की डो को बहुत अच्छे से हाथ से स्ट्रेच करना है। हर तरफ से इक्वल सेट कीजिएगा इसको। साइड में इसके थोड़े से हमने बॉर्डर्स बनाए हैं। उसके बाद हम फोक से इसके ऊपर कट लगा देंगे, टुक लगा देंगे। इस तरह से ये हमारा जो है डो बहुत ही अच्छे से फूल के राइज हो जाएगी और सब पिज़्ज़े इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। अब हम इसकी टॉपिंग बना लेते हैं। सबसे पहले हमने जो पिज़्ज़ा सॉस तैयार की थी हम वो लगाएंगे इसके ऊपर। अच्छी तरह से इसको पिज़्ज़े के ऊपर फैलाने के बाद हम इसके ऊपर बाकी चीज़ें डालेंगे। ओवन हमारा प्री हीट था। अब हम इसके अंदर 20 से 25 मिनट के लिए हम अपने पिज़्ज़े को इसके अंदर रख देंगे और इसका पकने का वेट करेंगे। 20 से 25 मिनट के बाद हम इसको देख लेंगे कि क्या सिचुएशन है। देखें 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और ये बहुत अच्छे से तैयार है। अब हम इसको निकाल कर सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।